हेलो एवरीवन। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिफरेंस करके हम लोग पढ़ेंगे, तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आई हूँ कि हम ताकि आपको इजी वे में समझ में आए और आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में। तो सबसे पहला आता है हमारा, देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, और उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहला है The Chief Justice of India. Chief Justice of India is appointed by President with the help of Collegium. Collegium क्या होता है आपका? Collegium ये है आपका ग्रुप ऑफ जजेस। ग्रुप ऑफ जजेस जो हेल्प करते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने में, जो हेल्प करते हैं प्रेसिडेंट को CGI और या फिर अदर जजेस भी होते हैं उनको अपॉइंट करने में जो हेल्प करते हैं, वो होता है आपका कोलेजियम सिस्टम। एक तरह से ग्रुप ऑफ जजेस जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस होंगे, हाई कोर्ट के भी जजेस होंगे, और जो प्रेसिडेंट को क्या हेल्प करते हैं, CGI हुआ या फिर अदर जजेस हुए, उनको अपॉइंट कराने में। उसके बाद आता है अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है इज़ ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद कोलेजियम एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान से देखिएगा, अदर जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, CGI इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ कोलेजियम, एंड आपका जो अदर जजेस हैं वो भी अपॉइंट किए जाएंगे, अदर जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ कोलेजियम एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका डील करता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 124 से 147 आपका डील करता है सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ओथ कौन दिलवाता है, ओथ कौन दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? तो वो है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है ओथ दिलवाते हैं, या फिर अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वो अपॉइंट करता है कोई बंदा जो ओथ दिलवाएगा। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं या फिर प्रेसिडेंट। इसके बाद आता है हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस में अपॉइंटमेंट क्या है? जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं कि उनको लगता है हाई कोर्ट जो है हमारा एक तरह से जैसे स्टेट के काफ़ी सारे हर स्टेट का अलग हाई कोर्ट है, तो स्टेट से रिलेटेड गवर्नर होता है। तो स्टूडेंट सोचता है कि यहाँ पे अपॉइंट कौन कराएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह वो ऑप्शन दे देते हैं, प्रेसिडेंट हुआ या फिर गवर्नर हुआ। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो गवर्नर पे टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। बोथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी और आपके जो है हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट कराते हैं प्रेसिडेंट। तो इस पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलेजियम प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो यानी फॉर एन एग्जाम्पल आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट करना है, तो उसमें कौन कौन होगा? सबसे पहले प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ कोलेजियम प्लस चीफ जस्टिस ऑफ आपके इंडिया भी होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, प्लस गवर्नर जो होंगे इलाहाबाद के वो भी यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट में इंक्लूड रहेंगे। इसके बाद आर्टिकल इसका क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल आपको यहीं रिवाइज हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 से आपका 7 है, तो यहाँ पे 1 to 4 का आप उल्टा अगर इसको ही हम देखें तो 214 to 231 ऑफ पार्ट 5 आपका डील करता है हाई कोर्ट के जजेस से। 124 to 147 सुप्रीम कोर्ट एंड 214 to आपका 231 ये आपका करता है हाई कोर्ट से। अब यहाँ पर क्या है? ओथ। देखिए, अपॉइंटमेंट दोनों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को के जजेस को अपॉइंट कौन कराते हैं? प्रेसिडेंट। उसके बाद जो है आपका ओथ सुप्रीम कोर्ट में कौन दिलवाते हैं? ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट और या फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, कोई भी जिसको भी वो अपॉइंट करें इस चीज़ के लिए। इसके बाद जो हाई कोर्ट है, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। आप सोचेंगे कि जब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट में भी, तो हो सकता है ओथ भी क्या कहते हैं आपके प्रेसिडेंट दिलवाएं, बट ये गलत होगा। आपके हाई कोर्ट में आपके ओथ दिलवाते हैं गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में टेन्योर ऑफ जजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेन्योर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है,
बट ही होल्ड कर सकते हैं ये ऑफिस टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। सैलरीज एंड अलाउंसेस क्या है, कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी सेम प्रोसीजर है, नॉट फिक्स्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे जैसे 65 है, यहाँ पे 62 ईयर्स ऑफ एज वो हेल्ड करेंगे ऑफिस। और यहाँ पर भी सैलरीज जो भी डिटरमाइन होंगी, सैलरीज, अलाउंसेस, आपके पेंशन एक्सेट्रा, जो भी डिटरमाइन करेगा वो करेगा पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट में आपका 65 ईयर्स एज, हाई कोर्ट में आपका 62 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद आता है आपका सुप्रीम कोर्ट में ओथ दिलवाएंगे आपके प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट में आपके ओथ दिलवाएंगे गवर्नर। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, एंड आपके हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको इस तरह से चार्ट बनाकर लिख सकते हैं, बाकी वीडियो आपके पास रहेगी तो आपको इजी रहेगा, आप पोज करके बना सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप अपना नोट मेकिंग जो करते हैं उसमें भी बना सकते हैं। अब देखिएगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट आपका इनॉग्रेट हुआ है, इनॉग्रेटेड इन, क्या बताया था मैंने, 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को। तो हाई कोर्ट आपका ओरिजिनेट कब किया गया था, हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन 1862, और 1862 में आपके 3 हाई कोर्ट्स बने थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही। तो था बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे कैलकटा, बॉम्बे कैलकटा, एक और था आपका बॉम्बे, एक मिनट, 1866 में जो आपका 4th हाई कोर्ट बना है मद्रास, ये 1866 में पूछ लिया जाता है, 1866 में 4th हाई कोर्ट आपका कौन सा बना था, तो वो बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट आपका 4th हाई कोर्ट है जो आपका बना था 1866 में। 1862 में पहले से ही इंडिया में ये 3 आपके हाई कोर्ट थे, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास हाई कोर्ट। अब देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में बनता है और आ भी सकता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, देयर आर 25 हाई कोर्ट इन आवर कंट्री। 25 हाई कोर्ट्स में से भी कुछ कॉमन हाई कोर्ट हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये था कि एक स्टेट का एक ही हाई कोर्ट होगा, एक स्टेट को एक ही हाई कोर्ट मिलेगा। बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें जो है 1 और मोर कॉमन हाई कोर्ट की बात की गई। एक स्टेट का एक हाई कोर्ट, एक या 2 से ज़्यादा स्टेट का भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखें, दे आर 1 2 3 4 5, ठीक है। आप बॉम्बे देखिए, बॉम्बे के आपके दादर नागर हवेली, दामन दीव है, गोवा है, महाराष्ट्र, ये कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। कैलकाटा में कैलकाटा में किस किस का है, अंडमान निकोबार का एंड वेस्ट बंगाल। केरला में किसका है, केरला एंड लक्षद्वीप। मद्रास में है तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, एंड पंजाब एंड हरियाणा में आपका हरियाणा, चंडीगढ़ एंड आपका पंजाब। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन से वो आते हैं। देखिए, गुवाहाटी में आता है सबसे पहले मिजोरम, नागालैंड, इसके बाद आता है असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या बोला गया कि वन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो देखिए, दे आर 6 कॉमन हाई कोर्ट्स इन आर कंट्री। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी में आप इस तरह से याद रखिए, गुवाहाटी में आपके 4 हाई कोर्ट आते हैं, मिजो ट्राइब, नागा ट्राइब, अरुणाचल
उसके बाद असम, तो आप याद रखिए मिज़ोरम, नागा ट्राइब आपके हो गए नागालैंड, देन असम, देन अरुणाचल प्रदेश, तो आपके ये हो गए। इसके बाद आता है आपका पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद आता है आपका केरला, तो केरला में आते हैं आपका केरला एंड लक्षद्वीप। इसके बाद आता है आपका कोलकाता में आते हैं कोलकाता में आते हैं आपके वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार, बॉम्बे, दादर नागर हवेली, दामन दीव, गोवा एंड महाराष्ट्र। तो टोटल 6 आपके कॉमन हाई कोर्ट हैं इंडिया में। उसके बाद ये आपका इम्पॉर्टेंट बनता है 25 हाई कोर्ट हैं हमारे प्रेजेंटली। इसके बाद जो आपका बनता है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया था 1 हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो यहाँ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। 1866 में आपका 4th हाई कोर्ट जो बना था वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1862 में आपके ओरिजिनेट हो चुके थे 3 हाई कोर्ट। तो सबसे फर्स्ट कौन कौन से थे? बॉम्बे, मद्रास एंड आपका कलकत्ता, ये आपके 3 हाई कोर्ट्स थे। सुप्रीम कोर्ट जो है आपका इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950 को, और टेन्योर जो है इनका फिक्स नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट में क्या था आपका 65 ईयर्स ऑफ एज और हाई कोर्ट में था आपका 62 ईयर्स ऑफ एज। तो मैं एक बार दोबारा से आपको ब्रीफ में रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है आपका ओथ सेरेमनी। ओथ में आपका क्या है? जो ओथ दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, एंड ओथ आपके हाई कोर्ट में दिलवाते हैं गवर्नर और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। इसके बाद थर्ड आता है आपका, इसमें आपका टेन्योर ऑफ जजेस क्या है? फिक्स नहीं है, बट ही हेल्ड ऑफिस 65 ईयर्स ऑफ एज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में 62 ईयर्स आपका एज है। इसके बाद आता है आपका एक और इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है जजेस की, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या है? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन रहना चाहिए वो इंडिया का। उसके बाद आती है सेकंड, या फिर सिटीजन रहे। उसके बाद क्या है कि वो जज रहना चाहिए हाई कोर्ट का 10 ईयर्स तक के लिए, या फिर 5 ईयर्स के लिए वो जज रहना चाहिए हाई कोर्ट का, या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट रहना चाहिए हाई कोर्ट का, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहना चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। तो 3 क्या हो गए आपके? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट में वो जज रहना चाहिए 5 साल के लिए, या फिर वो आपका एडवोकेट रहना चाहिए 10 साल के लिए हाई कोर्ट में। 4th आता है आपका डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए ओपिनियन, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। हाई कोर्ट में आपका क्या आता है? ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है जुडिशियल ऑफिस, ध्यान से देखिएगा, जुडिशियल ऑफिस इंडिया में वो होल्ड करना चाहिए 10 साल के लिए। जुडिशियल ऑफिस आपका जुडिशियल ऑफिस 10 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए वो 10 साल के लिए आपका हाई कोर्ट में। उसके बाद आता है ये आपका, इसमें डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट के बारे में इसमें नहीं है। तो ये आपका हुआ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में डिफरेंस ख़त्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट में जब आप पढ़ के जाएं तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा कि डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट का ज़रूर याद रखिए, मिज़ो ट्राइब, नागा ट्राइब, असम, अरुणाचल। इसमें इस तरह से याद रखिए, अरुण जो है, अरुण मीन्स अरुणाचल प्रदेश, मिज़ो ट्राइब और नागा ट्राइब को लेकर असम गया। अरुण मिज़ो और नागा ट्राइब को लेकर असम गया। अरुणाचल, असम, नागालैंड एंड आपका असम। तो यहाँ पर हो गया आपका ख़त्म चैप्टर। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी भूषण। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।